इंदौर में व्यापारी संगठन के प्रतिनिधियों और उद्योगपतियों ने AICTSL कार्यालय के बाहर नगर निगम के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया और सिटी बस कार्यालय पहुंचकर आयुक्त शिवम वर्मा को ज्ञापन सौंपा। दरअसल कुछ दिनों से नगर निगम के अधिकारी जबरन वसूली कर रहे थे, जिसको लेकर उद्योगपतियों का आक्रोश देखने को मिला। इस पूरे मामले पर एसोसिएशन ऑफ इंडस्ट्री और MP प्लास्टर पैक एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने बताया कि निगम के जोन 17 अंतर्गत कार्यरत बिल कलेक्टर और ARO द्वारा लंबे समय से मनमानी की जा रही है। आपको बता दें कि इस गंभीर समस्या को लेकर एसोसिएशन ऑफ इंडस्ट्री और MP प्लास्टर पैक एसोसिएशन के नेतृत्व में करीब 200 से ज्यादा उद्योगपति और सावेर रोड इंडस्ट्रियल एरिया के कारखाना मालिक ज्ञापन देने पहुंचे और सभी ने योगेश मेहता, सचिन बंसल के नेतृत्व में निगमायुक्त शिवम वर्मा से मुलाकात की, जहां उद्योगपतियों का आरोप है कि संबंधित बिल कलेक्टर बिना किसी पूर्व सूचना के फैक्ट्रियों में सीधा घुस जाते हैं, ना तो विजिटर बुक में हस्ताक्षर करते हैं और ना ही किसी प्रकार की पहचान पत्र दिखाते हैं। वहीं अधिकारी कर्मचारियों से दादागिरी करते हुए छोटे छोटे कामों के लिए अवैध पैसे भी वसूल करते हैं। रेवेन्यू के संबंधी विषय आया था कि हमारे एक बिल कलेक्टर ने वहां पर पहुंचकर जाति की और विवाद वगैरह की स्थिति हुई है, क्योंकि प्रारंभिक उसमें ये पाया गया कि ये सही है। हमने इसीलिए जो बिल कलेक्टर उनको सस्पेंड किया तत्काल प्रभाव से। जो ARO है उनको हम लोगों ने ट्रांसफर किया है, क्योंकि उनकी भी संवेदनता इसमें दिखी परिलक्षित हुई। और साथ ही जो अपर आयुक्त हमारे अभिलाष मिश्रा जी हैं, उनको हमने जांच के लिए भी आदेश करेंगे कि वो जाके जांच करें इसकी, इन सभी पक्षों को सुने क्या एक्चुअल में घटना घटी थी, और उसके बाद जो भी आगे यथोचित कार्रवाई होगी वो की जाएगी। उद्योगपतियों की यह पहल न केवल अपने हक के लिए की गई लड़ाई है, बल्कि सिस्टम में सुधार की दिशा में एक मजबूत कदम भी मानी जा रही है। आगामी दिनों में निगम अधिकारियों की कार्यप्रणाली पर भी सख्त निगरानी की उम्मीद जताई जा रही है। माननीय मुख्यमंत्री इतनी मेहनत कर रहे हैं, सब दूर जा रहे हैं अपने प्रदेश का नाम आगे बढ़ाने के लिए। हम उनकी इस मुहिम में कंधा से कंधा मिलाकर काम कर रहे हैं, लेकिन कुछ लोगों के कारण इस मुहिम को धक्का लग रहा है। तो ये धक्का ना लगे, उसके लिए आज हम सब एकत्र हुए कि भारत निश्चित तौर पर उद्योग में पुनः एक दिन सर्वस्व बनेगा। ये पिछले 2 वर्षों से जब बहुत अधिक हो चुका है और इसमें वो नगद मांग करते हैं। मुझे ये बात समझ में नहीं आई कि अगर चालान बन रहा है 10,000 से ऊपर हम लोग दे नहीं सकते नगद। जब चालान बनता है 10,000 रुपए का तो वो बोलते नगद दो, 20,000 नगद दो, 50,000 नगद दो, वो नगद देते। फिर रसीद की बात आती तो वो कोई कट्टा निकाल के रसीद भी पकड़ा देते। हमने ये भी कहा है कि आप इन रसीदों की जांच कीजिए, क्योंकि पूर्व में भी निगम में कई प्रकार फर्जी रसीद कांड हो चुका है। करीब 2 साल से इस तरह के अवैध वसूली बढ़ती जा रही है, उद्योगों को परेशान किया जा रहा है। उद्योग 2 तरह की मार झेल रहा है। पहले उद्योग लीज डीड, जो लीज है वो शासन को देता है, डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्री एंड कॉमर्स को। हम लोग लीज के नाम पे लीज रेंट भरते हैं। अब हम शासन को नगर निगम को टैक्स के रूप में प्रॉपर्टी टैक्स भी दे रहे हैं। तो उद्योगपति 2 तरह के टैक्स दे रहा है। तो आदरणीय कमिश्नर साहब को हमने ज्ञापन दिया है और कमिश्नर साहब ने हमें आश्वस्त किया है कि हम बहुत जल्द इस पे एक समिति बना के उद्योगपतियों के साथ बैठेंगे। प्योर एश्योर दूध और घी, माँ के प्यार सा, मिलावट से दूर, भरोसे से भरपूर, प्योर भी श्योर भी।